देखिए, आज मैं ब्रिटिश साम्राज्य से के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो देखिएगा, ये जितने ऑप्शन दिए उसमें सबसे जो सही ऑप्शन आपका रेलवे है, क्योंकि रेलवे को अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम जो रेल 16 अप्रैल 1953 को लाल डलहौजी के शासनकाल में चली थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर तक की दूरी में सबसे पहले चलाई गई थी। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, रेलवे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में राजा राम मोहन राय भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। तो क्वेश्चन था आपका कि सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है सती प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी। तो देखिएगा, ये आपके जीविका के क्षेत्र जो 3 क्षेत्र हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में आपके क्या आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आपके कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन आता है। द्वितीय क्षेत्र में आपके निर्माण, विनिर्माण, गैस और जल आपूर्ति आता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां आती हैं आपकी। तो भारत की बात हो रही है, तो भारत जो प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि भारत में जो सबसे ज़्यादा जो जीविका निर्भर होती है वो कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन था कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है। तो आपका प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा, यानी कृषि पर निर्भर है, क्योंकि कृषि जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट से इंग्लैंड की सरकार को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। और सम्राट जॉर्ज सेकंड ने 26 जुलाई 1774 ईस्वी को कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। यह सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्यक्षेत्र वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक फैला हुआ था। क्वेश्चन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो स्थापना तो 1774 ईस्वी की थी, मगर इसमें ऑप्शन जो आपका सी दे रखा है 1773, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मिलान से, इसमें आपका ABCD आपकी पार्टी के नाम दिए गए हैं और इधर नंबर जो इनके व्यक्ति के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने की थी। तो ए का आपका 2 हो जाएगा, यानी ए का 2 हो गया आपका। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना जो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने की थी, यानी कि बी का 1 हो गया आपका। मित्र मेला जो 1899 ईस्वी में VD सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गए थे। ठीक है, ये आपका सही है। डी, होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। तो ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। मित्र मेला BD सावरकर द्वारा की गया था। और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने का एक स्थायी समझौता था। और स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले जो बंगाल और बिहार में
शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन था स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे और दादा भाई नौरोजी जी की प्रसिद्ध रचना जो है वो है पॉवर्टी एंड अनविट्रीस रूल इन इंडिया, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को उनके कार्यों के सम्मान में ही भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन था कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिलान से है संबंधित है, ठीक है। इसमें ए में तो आपकी संस्थाएं दी गई हैं और ये इधर 1 2 3 में इधर व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले है कि ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। बी है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। सी है आर्य समाज की स्थापना जो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फूले द्वारा की गई थी। तो इसमें आपका जो बिलान ठीक बैठ रहा है वो आपका ऑप्शन सी बैठ रहा है। देखिए ए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, यानी कि ए का 3 हो गया, ठीक है। बी का रामकृष्ण मिशन है, ठीक है, तो इसका 1 हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गया। आर्य समाज की स्थापना 2 है, यानी कि सी का 2 है आपका, दयानंद सरस्वती हो गया। और सत्य शोधक समाज की स्थापना टी का 5 है, तो आपका ज्योतिराव फूले हो गया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच में चलाई गई। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं शुरू में भी बता चुका हूँ कि भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से ठाणे के मध्य यानी कि 34 किलोमीटर की दूरी तक के लिए रेल चलाई गई थी। और यह रेलगाड़ी जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। क्वेश्चन था कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 1853 ईस्वी को बम्बई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मोए के शासनकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और 2000 की जनगणना जो भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना मानी जाती है। तो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 1872 में लॉर्ड मोए के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने वाले भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था। तो 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो आयोजन किया गया था वो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी राजनीतिक और सामाजिक नेता थे और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि भारत का वायुव्रत पुरुष भी कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। तो भारत में अंग्रेजों ने जो 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धति लागू की थी उसमें सबसे पहले जमींदारी यानी कि स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये 3 पद्धतियाँ जो है राजस्व प्रणाली से संबंधित हैं, जबकि दस्तक प्रणाली जो राजस्व से संबंधित नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी
प्रणाली भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, दस्तक प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1764 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो भारत का पहला डाकघर जो 1764 में मुंबई में ब्रिटिश इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था और अक्टूबर 1854 को पहला भारतीय अकेल डाक टिकट जारी किया गया था। तो क्वेश्चन था कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, बॉम्बे, यानी कि जो अब मुंबई में है। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 यानी कि 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय थे और लॉर्ड कैनिंग के समय में राज्य की विलय नीति को समाप्त कर दिया गया था। तो क्वेश्चन था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे कि अधिनियम 15 यानी कि 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1891 में B.M. मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष में कम की बालिका का विवाह पर प्रतिबंध था। तो सन 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में एज ऑफ कंसेक्ट एक्ट अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें बालिकाओं की जो विवाह की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी वो 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम ने घोषित किया था। तो 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम के द्वारा कन्या हत्याओं को अवैध घोषित किया गया था और इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। तो क्वेश्चन था कि 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो हंटर आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। हंटर शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा स्तर पर जो स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में शिक्षा देने का सुझाव दिया था। तो क्वेश्चन है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो आपका आंसर आ जाएगा, प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय जो ब्रिटिश शासक को जाता है। ब्रिटिश शासक यानी कि ब्रिटिश शासक में 1853 ईस्वी में लॉर्ड जनरल डलहौजी ने मुंबई से ठाणे के बीच यानी कि 34 किलोमीटर की दूरी पर सर्वप्रथम रेल चलाने का कार्य किया था। इसके साथ 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रैक लाइन की रूपरेखा भी तैयार की थी। तो इसलिए भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो ब्रिटिश शासक को जाता है। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया था। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में राजा राम मोहन राय समाज सुधार के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो क्वेश्चन था कि भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष यानी कि 1829 में कानून पारित किया था। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी?
आर्य समाज जो एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई शहर में की थी, और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ जो आर्य समाज का मूल ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, बॉम्बे यानी कि मुंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी, जिसे 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय बना दिया गया था। तो क्वेश्चन था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और राजा राम मोहन राय ने जो भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो क्वेश्चन था कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में, तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में की थी, और स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस के परम या मुख्य शिष्य थे, और 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन था स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो इस वीडियो में देखिए मैंने जो आपको ब्रिटिश साम्राज्य में के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन कराए हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।